रिमझिम को आया होश। जी हाँ दोस्तों, सीरियल रिमझिम का आने वाला एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, जहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर रिमझिम का सिर भारी है और शरीर कमज़ोर है और आंखें मुश्किल से खुल रही हैं। जैसे ही उसे थोड़ा होश आता है वो घबराकर इधर उधर देखने लगती है। उसे याद आता है कि वो और दिया कविता के चुंगल में फंस चुके हैं। डर और बेबसी के बीच रिमझिम धीरे धीरे समीर का नाम लेने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि उसकी आवाज़ बाहर पहुंचे कविता उसके पास आ जाती है और उसके मुंह पर हाथ रख देती है। तो वो ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना, कविता फुसफुसाते हुए कहती है। और तभी रिमझिम की आंखों में आंसू भर आते हैं। उधर समीर उसी इलाके में रिमझिम और अपनी बहन दिया को अपने दोस्त के साथ ढूंढ रहा होता है और ढूंढते ढूंढते वो एक हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जबकि उसे वहां पर महसूस होने लगता है कि कहीं ना रिमझिम यहीं कहीं है। इसीलिए वो अपने दोस्त के साथ हर कमरे में तलाश कर रहा था। इसी बीच रिमझिम और दिया अपनी जान बचाने के लिए खतरनाक प्लान बनाते हैं। रिमझिम धीरे से दिया से कहती है, दिया हमें यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। तुम बीमार होने का ड्रामा करो तभी हमें बाहर ले जाया जाएगा। दिया डरते डरते हाँ कर देती है। कुछ देर बाद रिमझिम जोर जोर से चिल्लाने लगती है, कविता जल्दी आओ, देखो हमारी दिया को क्या हो गया। कविता भागकर कमरे में आती है। तभी रिमझिम कहती है, दिया को मिर्गी का दौरा पड़ा है, हमने तो बस तुम्हारा दिया हुआ खाना खाया था, पता नहीं क्या हो गया। दिया को फौरन हॉस्पिटल ले चलो, रिमझिम सविता से कहती है और सविता को मजबूरी में ले जाना पड़ता है, लेकिन वो अपने आदमियों को सख्त निगरानी रखने का आदेश देती है। उससे रिमझिम की चालाकी का जरा भी अनुभव नहीं था। उधर किस्मत का एक नया खेल होता है। उधर समीर भी किसी जरूरी काम से उसी हॉस्पिटल में पहुंचा हुआ होता है। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि रिमझिम वहीं कहीं मौजूद है। रिमझिम और दिया को कमरे में लाया जाता है। रिमझिम दिया से धीरे से कहती है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, कविता कभी भी वापस आ सकती है, हमें अभी यहाँ से भागना होगा। दोनों बाहर निकलने की तैयारी ही कर रही होती हैं कि अचानक चमत्कारी सा पल आता है। रिमझिम की पायल की हल्की सी आवाज समीर के कानों में गूंजती है। समीर एकदम रुक जाता है और कहता है, ये तो रिमझिम की पायलों की आवाज है। वो तुरंत उसी कमरे की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन किस्मत एक बार फिर समीर का साथ नहीं देती। समीर के पहुंचने से ठीक पहले कविता अपने साथी के साथ कमरे में आ जाती है और अपनी चालाकी भरी बातों से समीर को उस कमरे के अंदर जाने ही नहीं देती है। वहीं दूसरी तरफ रिमझिम और दिया अंदर कमरे में बेहोश होते हैं। कविता तुरंत अपने आदमियों की मदद से रिमझिम और दिया को वहां से बाहर ले जाने लगती है, लेकिन रास्ते में अचानक रिमझिम को थोड़ा होश आ जाता है। वो कमजोर हालत में उठने की कोशिश करती है और तभी उसकी नज़र सामने खड़े समीर पर पड़ती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी उम्मीद सी आ जाती है। समीर को वो आवाज़ देने ही वाली होती है कि कविता तुरंत उसका मुंह दबा देती है और उसका चेहरा दूसरी तरफ घुमा देती है। समीर बस एक पल के ही लिए रिमझिम से दूर होता है और वो रिमझिम को देख नहीं पाता। वो बिना कुछ सोचे समझे वहां से चला जाता है। रिमझिम की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वो सोचती है, समीर तुम इतने पास होकर भी मुझे नहीं देख पाए। समीर का दोस्त उसे समझाते हुए कहता है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, हमें कहीं और उन लोगों को ढूंढना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ कविता दिया को और रिमझिम को अपने पुराने ठिकाने पे ले आती है। अब उनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। कविता वहीं पर फ़ोन लगाती है और ख़तरनाक मुस्कान के साथ शेख से बात करने लगती है। और कविता उस शेख से कहती है, मेरे पास 2 खतरनाक माल आए हैं, अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो उन्हें देख लो और अगर तुम्हें पसंद हो तो अच्छा दाम लगा कर ले जाओ। लेकिन कहानी का असली मोड़ तो अब शुरू होने वाला है। समीर अपने दोस्त की मदद से आखिरकार कविता के ठिकाने का पता लगा लेता है। अपनी जान की परवाह किए बगैर समीर वहां पर पहुंच जाता है और कविता के गुंडों से लड़ने लगता है। एक एक करके वो सभी को धूल चटा देता है। आखिरकार वो कमरे में पहुंचता है जहां रिमझिम बेहोश हालत में पड़ी होती है। समीर घबराकर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और कहता है, रिमझिम आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ। रिमझिम धीरे धीरे आंखें खोलती है और समीर को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। समीर तुरंत रिमझिम को और दिया को लेकर हॉस्पिटल जाता है। पिछले 24 घंटे से ना उन्हें खाना मिला था ना पानी। इसी वजह से उन दोनों की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होने लगी थी, लेकिन वक्त पर इलाज मिलने से रिमझिम की हालत ठीक होने लगती है। उधर पुलिस मौके पर पहुंचकर कविता और उसके पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लेती है। अब सवाल ये है, क्या समीर घना सिंह के गुनाहों की भी सजा उसे दिलवा पाएगा या फिर घना सिंह बदला लेने के लिए कुछ और खतरनाक चाल चलेगा। कहानी का अगला मोड़ और भी बड़ा होने वाला है।